वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। मैंने गुड इवनिंग इसलिए बोला है क्योंकि मेरे स्टूडेंट का जो एडमिट कार्ड है उस पर 5 PM लिखा हुआ है। ओके, इंग्लिश स्टेनोग्राफर जो सिविल कोर्ट के लिए झारखंड हाई कोर्ट इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है। मेरा नंबर है 7503235358। आपका जब भी इंटरव्यू है उसी अनुसार ग्रीटिंग बोल करके आप लोग प्रैक्टिस करें। सुने, ये स्टूडेंट जॉब में हैं, आप जॉब वाले हैं, विदाउट जॉब वाले हैं, मुझसे टाइम लेके अपना मॉक दे सकते हैं। सुपर 50 गुरुकुल क्वालिटी के लिए जाना जाता है। ठीक है, मैं आई कम इन सर से स्टार्ट करो। May I come in, sir? यस प्लीज़ कम। Thank you, sir. Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग, प्लीज़ हैव ए सीट। Thank you, sir. ओके मुन्ना, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Thank you, sir, for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Munna Kumar. I belong to Bihar from Bhojpur district, Ara. I have completed my graduation in 2015 from Bhojpur University, Ara, in mathematics honors. My father is a businessman and my mother is a homemaker. My hobbies are playing cricket, listening to music, and cooking. Sir, I am currently working in NCLT Cuttack bench as a stenographer on contract basis. That's ओके about me, sir. ओके गुड। अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है? Sir, NCLT Cuttack, sir. कटक, उड़ीसा, Yes, sir. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, मैं इन चीज़ों पे आता हूँ। Yes, sir. आप आरा बिहार से हैं। बिहार के CM गवर्नर कौन है? सर, बिहार के सीएम मिस्टर नीतीश कुमार है और गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान है, सर। खास आरा से हैं आप? जी सर। आरा का कोई आरा में एक छोटे से प्रांत में मेरा घर हसन बाजार पड़ेगा, सर। ओके, आरा किसी चीज़ के लिए जाना जाता है? कोई भी हिस्ट्री से रिलेटेड इसका है कुछ? ये सर, आरा बिहार का एक प्राचीन शहर है। आरा सर इसलिए फेमस है कि 1857 ईस्वी में बाबू बिक्की सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सर, ऐसे पौराणिक इसका इतिहास महाभारत काल से भी है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र इस क्षेत्र में अपना आश्रम बनाया था। और ऐसा ये भी कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के समय कुछ यहाँ बिताया था। और आरा में आयरन देवी का मंदिर भी। ठीक है, आप नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में हैं, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, एक्सप्लेन करें। सर, मैं यहाँ स्टेनो में यहाँ पोस्टेड हूँ। मेरा सर है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्ट अपेयर होना, फिर उसके बाद जो भी बिफोर मेंबर आने से पहले कोर्ट अपेयर होना। जब कोर्ट स्टार्ट होगी, उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी तो आर्गूमेंट शुरू होती है एडवोकेट और जज साहब के बीच, और उन आर्गूमेंट को ध्यानपूर्वक सुनना। उसके बाद ऑनरेबल सर ब्रीफ में डिक्टेशन देते हैं। सर, आफ्टर कोर्ट ओवर होने के बाद फिर उससे जो भी मुझे डिक्टेशन मिला गया है, मैं उसे फिर से वो शॉर्ट हैंड में जो शॉर्ट हैंड में नोट किया था, मैं उसको ट्रांसक्रिप्शन करूँगा। ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद मैं फिर उसे सर को हैंड ओवर करूँगा, क्योंकि कुछ एक्यूरेसी होना चाहिए। फिर वो करेक्शन करके फिर सर मुझे देंगे। उसके बाद फिर मैं उसको पोर्टल पे अपलोड करूँगा। गुड। आप लोग से 3 सवाल जरूर होंगे। आप करते क्या हैं, ये जॉब छोड़ना क्यों चाहते हैं, और इस जॉब का यहाँ क्या बेनिफिट होगा। तो मैं इन तीनों पे एक एक करके आऊँगा। NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में क्या जानते हैं आप? सर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, और ये कंपनी से रिलेटेड मामलों को देखता है। और इसे कंपनीज एक्ट 2013 के तहत एस्टेब्लिश किया गया था और कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1 जून 2016 में। और ये सर पूरे इंडिया में 16 बेंचेज है, और इसका प्रेसिडेंट रामालिंगम सुधाकर है। और सर इसे इराडी कमेटी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, आपने इस जॉब को ज्वाइन किया था, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। उससे आप किन चीज़ों को इंग्लिश स्टेनोग्राफर झारखंड सिविल कोर्ट में यूटिलाइज करेंगे? सर, सबसे पहले तो मुझे 1 साल की एक्सपीरियंस है। मैं जो भी यहाँ एक्सपीरियंस गेन किया हूँ, मैं उस चीज़ें वहाँ भी अपने आप से उस तरह से डालूंगा कि मैं वहाँ मुझे इसलिए ईजी होगा सर वहाँ काम करना, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है वहाँ सिविल कोर्ट में थोड़ी सी डिफरेंट होगी। बट सर, मैं वो एनवायरनमेंट में आ चुका हूँ, तो मेरे लिए वो सर ईजी होगा सिविल को निकाल कर। ऑलरेडी आप अभी जिस जॉब में हैं उसका पे स्केल ज़्यादा है या सिविल कोर्ट वाले का
पे स्केल ज़्यादा है? सर यहाँ तो पे स्केल नहीं है, सिर्फ सैलरी है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट तो बेसिस पे यहाँ है। पे स्केल को कोई इशू नहीं है सर। ठीक है, तो इस जॉब को, आपका पहला जॉब है या जो भी है आपका, ये इस जॉब को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? सर सबसे पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, और सर फ्यूचर में सब कोई लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है, और सर मैं इसलिए आना चाहता ये परमानेंट जॉब है। तो सर मैं अभी जहाँ कार्यरत हूँ अभी तो शॉर्ट टर्म है, और ये फ्यूचर में हर कोई चाहता है एस्टेब्लिश होना, तो सर इसलिए मैं गुड। यहाँ से बिल्कुल परमानेंट ना बोल के ये बोल सकते हो कि मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है सर, और ये जॉब पेरोल पे है। ओके, तो और मैं अगर दूर रह के अपना बेस दे रहा हूँ तो मैं बिहार से हूँ, झारखंड पास का राज्य है, यहाँ रह के और अपना बेस दूंगा। ओके, इंग्लिश स्टेनोग्राफर का वर्क प्रोफाइल क्या होगा, आपको क्या लगता है? सर इंग्लिश सिस्टम का जो भी मेंबर में डिक्टेशन देंगे ऑन बेंच, सबसे पहले उसे नोट करना, फिर ट्रांसक्राइब करना, फिर सर को जो भी विथ एक्यूरेसी के साथ हैंड ओवर करना। उसके अलावा मुझे बहुत सारे चेंबर में काम मिलेंगे ऑनरेबल जज के द्वारा, और उसको काम को पूरे ऑनेस्टी से काम करना और उनके प्रति लॉयल रहना, ये सारे स्टेनों की काम है सर। गुड, वेरी गुड। आप मुझे ये बता दीजिए मुन्ना कि झारखंड हाई कोर्ट कब बना था और इसके बारे में कुछ। सर झारखंड हाई कोर्ट 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था, जब बिहार से अलग हुआ था। और इसमें सर जजों की स्ट्रेंथ है 25 है, और ये अभी सर 2024 में द्रौपदी मुर्मू ने शायद सबसे बड़ा ये झारखंड हाई कोर्ट सबसे बड़ा लार्जेस्ट हाई कोर्ट है। और सर इसके चीफ जस्टिस है तरलोक सिंह चौहान। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि एक टर्म है जिसे हम लोग कहते हैं हियरिंग एंड प्रीसीडिंग, क्या मतलब होता है इसका? हियरिंग सर का मतलब सुनवाई होता है, और प्रोसीडिंग का मतलब सर कार्रवाई होता है सर, कार्रवाई होता है सर। आपका क्या, और अच्छे से इसको देखिएगा, आपका क्या ठीक है सर। टाइपिंग स्पीड है और स्टेनो का स्टेटस क्या है? सर स्टेनो में 80 to 100 120 तक से मैं सर लिख लेता हूँ एक्यूरेसी के साथ, और मेरी स्पीड भी सर सही है, 55-60 के करीब सर होती है मेरी विथ एक्यूरेसी। गुड। अभी हमारे यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के ऑनरेबल चीफ जस्टिस भरत रामकृष्ण गवई है, जो पूरा नाम नहीं आ रहा है तो शॉर्ट में बोल दीजिए ना, BR गवई, क्यों परेशान हो रहे हैं? लॉ मिनिस्टर कौन है इंडिया का? सर श्री अर्जुन राम मेघवाल है सर। अर्जुन राम मेघवाल है। अभी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, वोटर ID कार्ड से रिलेटेड बिहार में कोई न्यूज़ चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन कौन है, चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन? सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया श्री गणेश कुमार है। अभी सर जो बिहार में पुराने वोटर लिस्टों को अपडेट किया जा रहा है, क्योंकि सर बहुत से अभी ऐसा न्यूज है कि 20 लाख सर जो 2-3 से पहले थे उनकी मृत्यु हो चुकी है, और कोई बिहार से अनदर स्टेट में एस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो इसलिए पुराने वोटर ID को अपडेट किया जा रहा है कि जो इलीगल तरीके से वोट होते थे वो इस तरह अच्छे तरीके से वोट हो, तो सर इसलिए अपडेट किया जा रहा है। ठीक है गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, आप मॉक सुने, इससे बेनिफिट उठाएं। वहाँ मॉक 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट जितने का भी होगा, यहाँ कम से कम 8 मिनट 10 मिनट का होगा। मेरा नंबर है 7503235358। आप लोग इसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आप लोग को क्वालिटी दी जाएगी, हर पैरामीटर पे ग्रिल किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।